टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। सलमान सोज, एक सवाल मेरा आपसे सीधे यही है विपक्ष के नेता के तौर पर कि हमारे इंटरनल डिफरेंसेस हो सकते हैं हमारे घर के अंदर, क्योंकि आप अलग पार्टी हैं, बीजेपी अलग पार्टी, जो सरकार में आप विपक्ष में हैं, तो आपके पास बहुत सारी बातें हो सकती हैं जिसमें आप सरकार को घेर सकते हैं। लेकिन जब बात बाहर से हो रहे एक हमले की हो, जब बात किसी बाहरी देश की इस देश के ऊपर एक ऐसा इलॉजिकल या अनबैलेंस्ड काम करने की हो जिसका कोई लॉजिक नहीं है, तो क्या वहां पर भी विपक्ष सरकार को घेरेगा या यहां एक सुर में कहेगा नहीं इस वक्त हम सरकार के साथ हैं, जैसा आप ऑपरेशन सिंदूर के समय थे सरकार के साथ? देखिए गौरव साहब, जब प्राइम मिनिस्टर बाहर जाते हैं और जब उनकी कोई वेलकम होती है, जब वो हाउडी मोदी का इवेंट करते हैं या नमस्ते ट्रंप का इवेंट करते हैं, तब तो सारा कुछ हमको ढिंढोरा पीटना पड़ता है कि मोदी जी कितने बड़े लीडर बन गए दुनिया के। और अब आप कह रहे हैं जहां पे हमारी गवर्नमेंट की प्रॉब्लम्स की काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से इस वक्त हम इस सिचुएशन में पड़े हैं कि हमारी बेइज्जती कोई दूसरा मुल्क कर रहा है, चाहे वो कोई भी मुल्क हो, चाहे कितना भी ताकतवर मुल्क हो, वो हमारी बेइज्जती करे। क्योंकि जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप ने बार बार एक बार नहीं बार बार हिंदुस्तान की बेइज्जती की है, वो तो हमारे लिए, हम तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। लेकिन उसके जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार आप कह सकते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप है, लेकिन मेरी नजर में और हमारी नजर में हमारी गवर्नमेंट है। क्योंकि इन्होंने जो एक फॉरेन पॉलिसी चलाई, जो इन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसी चलाई, वो ऐसी बनाई कि ऐसा टाइम आ गया है कि हमारे पास बहुत सारे काम ऑप्शंस हैं। मैं आपको दो, अगर आप मुझे 10 सेकंड में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। नहीं, मैं आप सुनिए सलमान भाई, सलमान सोज जी, आपने कहा बार बार डोनाल्ड, शायद आप उसकी तरफ रेफरेंस दे रहे हैं जिसमें आप गिनाते हैं 29 बार या 30 बार या 34 बार ट्रंप ने कहा कि मैंने ट्रेड रिलेशन की वजह से एक सीज फायर करवाया और भारत ने उनकी बात मान ली। यही कह रहे हैं ना आप, यही रेफरेंस दे रहे हैं ना आप? तो फिर अगर नहीं सुनिए, अगर सलमान सोज, अगर ट्रेड का कोई समझौता हुआ होता भारत और अमेरिका के बीच, जिसके बाद जिसका रेफरेंस आप देकर बार बार कह रहे हैं कि भारत ने सीज फायर पाकिस्तान के साथ किया, हालांकि भारत की सरकार ने बार बार मना किया, संसद में प्रधानमंत्री ने मना किया, अगर कोई समझौता हुआ होता तो फिर क्या यह नौबत आती जहां एक तरफ समझौता भी करते हो फिर 50% टैरिफ भी लगता? यहां तो साफ लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं मानी गई, इस वजह से वो गुस्सा में है। नहीं, देखिए ये सिंपलिस्टिक तरीका है एनालिसिस का, ये असली ऐसी सिचुएशन नहीं है। सिचुएशन आपको ये देखना है कि वो हमसे ऐसे कैसे बात कर सकते हैं, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर पे हो या फिर उसके बाद जो उन्होंने ट्रेड पे बात की इंडिया के साथ, हमारे साथ ऐसी बदतमीजी क्यों हो रही है? और बाकी वो चाइना के साथ अब क्यों लड़ नहीं पा रहे? वो ब्राजील के साथ जब उन्होंने किया तो ब्राजील ने वापस मुंह तोड़ जवाब दिया। क्यों? वो इसलिए क्योंकि हमारी जो डिप्लोमेसी थी वो एक हिसाब से पर्सनलाइज्ड डिप्लोमेसी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट बदतमीजी इन द सेंस क्या कहना चाहते हैं? वो बार बार भारत के रिश्तों की बात कर रहे हैं, अपने ट्रेड शर्तों की बात कर रहे हैं, तो भारत की सरकार तो जवाब दे रही है। सलमान जी, मैं आपके पास आता हूं, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, 20 सेकंड पूरी कर लीजिए, उसके बाद एक बात गौरव जी, एक बात मैं ये कहना चाहता हूं, ये पर्सनलाइज्ड डिप्लोमेसी को छोड़ दीजिए, वो तो फेल होगी मोदी जी। दूसरे साइड से आपने इकोनॉमिक पॉलिसी बड़ी प्रोटेक्शनिस्ट बनाई 2018 से, आपने इस मुल्क में बड़े बड़े उद्योगपतियों को बना दिया, जिससे बाय द वे ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जो है अमेरिका के, जो फॉर्मर ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है डोनाल्ड ट्रंप के, लाइट हाउसर, उनकी किताब आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि हिंदुस्तान को 15 लोग चलाते हैं, 15 बिजनेस फैमिली चलाती है, उनके साथ बिजनेस करना बहुत मुश्किल है। फिर उनको उसी किताब में वो लिखते हैं, मेरा एक हिंदुस्तान का दोस्त है, बहुत अमीर इंसान, वो मुझे कहता है भाई आप गलत कहते हैं, 15 इंडस्ट्रीज नहीं चलाती हैं, 7 घर चला रहे हैं, 7, क्योंकि बाकी 7 लोग जो हैं वो उनको इन्फ्लुएंस करने में लगे हैं। ये हिंदुस्तान का हाल हो चुका है। हम 800 करोड़ बात हिंदुस्तान कौन चला रहा है इस पर हम डिस्कस ही नहीं कर रहे। ये एक बहस का अलग मुद्दा होगा जिस पर बीजेपी के प्रवक्ता जवाब देंगे। बात तो ये है कि जो पार्टियां सत्ता में आती हैं या विपक्ष में रहती हैं, वो जब कोई बाहर हमारे साथ कुछ ऐसा करना चाह रहा हो जो हमारे देश के किसानों के हित में ना हो, हमारे देश के मछुआरों के हित में ना हो, तो उस समय हम सबको मिलकर क्या करना चाहिए? मैं चाहता था कि अजय आलोक इसका जवाब दे, लेकिन अजय जी क्योंकि हमारे साथ गौरव वल्लभ जुड़ चुके हैं, कम समय के लिए जुड़े हैं, इसलिए इस बार उनसे बात कर लेता हूं, फिर आपको बात करने का और जवाब कर देने का मौका दूंगा। गौरव वल्लभ जी, बहुत स्वागत है। सदस्य हैं गौरव वल्लभ, पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद के, अर्थव्यवस्था को, आर्थिक नीतियों को बहुत अच्छे से समझते हैं। गौरव वल्लभ जी, क्या हो गया? ये एक समय लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो भारत और अमेरिका के रिश्ते यूं रॉकेट होंगे और सब कुछ हम करवाएंगे डोनाल्ड ट्रंप से, और आज अचानक वही डोनाल्ड ट्रंप 50% टैरिफ लगा रहे हैं।
दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ वाला देश बना दिया उन्होंने भारत को। गौरव जी, भारत ने अपना रेस्पॉन्स बिल्कुल क्लियरली दे दिया है। पॉइंट नंबर 1 कि दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे। अमेरिका खुद रूस से जब यूरेनियम और ईवीज के लिए प्लेडियम और केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स इंपोर्ट करता है रूस से, तो वो हमको किसी तरह से हमारे जो चीजें जो हम रूस से इंपोर्ट करते हैं उसके लिए हमारे ऊपर कोई बंदिश नहीं लगा सकता। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी ने साफ कर दिया कि भारत के किसान, भारत के जो पशुपालक और भारत के मछुआरों के हितों के साथ 0.0001% का भी समझौता दुनिया की किसी ताकत से नहीं होगा। भले ही प्रधानमंत्री जी ने तो यहां तक कह दिया कि पर्सनली उनको जो लॉस होना हो वो सहन कर ले। और तीसरी बात, भारत की आत्मनिर्भरता और भारत के नेशनल इंटरेस्ट के सामने दुनिया का कोई देश या कोई व्यक्ति इसके बीच में अपनी दादागिरी नहीं चला सकता। अच्छा, मैं फिर आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्योंकि आप अर्थव्यवस्था को और आर्थिक नीतियों को बहुत अच्छे से समझते हैं, आप मैथ्स को समझते हैं, आप प्रोफेसर हैं। गौरव वल्लभ जी, अगर ये बात नहीं बन पाती है और ये 50%, क्योंकि 25% तो आज से लागू हो गया है, 20 दिन बाद नई बात बनी तो 50% लागू हो जाएगा, क्या आपके पास कोई गणना है कि इसका भारत को कितना नुकसान होगा? देखिए, भारत की जो इकोनॉमी है वो एक्सपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी नहीं है, कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है। और भारत का मात्र 2% जो जीडीपी का हिस्सा है वो यूएस को भारत एक्सपोर्ट करता है। उसमें से भी लगभग 1.7 से 1.8% ऑफ जीडीपी है वो ऐसे गुड्स हैं जिसको यूएस ने हमेशा स्पेशल कैटेगरी में रखा है, जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी, जैसे जेनेरिक मेडिसिन फार्मा में। ये सारे अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि ये जनरल टैरिफ में आएंगे कि जो स्पेशल कैटेगरी इनके लिए बनाई गई थी वो उसी में आएंगे। और तीसरी बात गौरव जी, हम कल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पुनः ये स्थापित किया कि भारतीय अर्थव्यवस्था 6.5% ऑफ जीडीपी से ग्रो करेगी और इन्फ्लेशन FY26 में 3.1% रहने की उम्मीद है। ये तो... जब 25% अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद रिजर्व बैंक ने कंफर्म किया कि इंडियन इकोनॉमी इज गोइंग टू ग्रो एट 6.5% एंड इन्फ्लेशन इज गोइंग टू कम डाउन टू 3.1%। मात्र 4 महीने हुए इस फाइनेंशियल ईयर को, जिसमें 6.5% है। आगे जैसे जैसे समय बीतेगा हो सकता है ये 7% हो जाए। तो गौरव जी, आप ये बताओ कि दुनिया में ऐसी मेजर एक भी इकोनॉमी बता दो जो 6.5-7% से ग्रो कर रही हो और जहां पे इन्फ्लेशन 3% से कम हो। एक ऐसी इकोनॉमी बता दो। आईएमएफ ने भारत के ग्रोथ फोरकास्ट को डोनाल्ड ट्रंप के 25% टैरिफ के बाद नहीं तो फिर एक सवाल है, देखिए आज जो प्रधानमंत्री ने कहा, मैं उसी से जुड़ा हुआ सवाल पूछता हूं, आपने भी उस जवाब का रेफरेंस दिया। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मुझे निजी तौर पर इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं देश के किसानों और मछुआरों के हित से कतई समझौता नहीं करूंगा। तो क्या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस से तेल खरीदने का बहाना बना रहे हैं और असल में वो भारत और अमेरिका के बीच होने वाले ट्रेड एग्रीमेंट में भारत के डेयरी, फिशरी और एग्रीकल्चर सेक्टर में अपने शर्तों के मुताबिक कर की दरें चाहते हैं, फ्री यहां पर पैसे चाहते हैं? क्या ये मेन कारण है? भारत ने क्लियर कर दिया है कि एग्रीकल्चर, फिशरी और डेयरी में किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं होगा। क्लियर कर दिया प्रधानमंत्री। तो क्या यही कारण है? ट्रेड एग्रीमेंट ही मेन रीजन है गौरव जी? ये रूस से तेल खरीदना बहाना है, क्योंकि और भी देश रूस से तेल खरीद रहे हैं, उन पर तो कुछ नहीं कहा उन्होंने। मेन रीजन क्या है गौरव जी? मेरे को ना तो इंटरेस्ट है, क्योंकि मैं ना तो डोनाल्ड ट्रंप का टैक्स पेयर हूं, ना मैं अमेरिका का सिटीजन हूं। मुझे तो मेरे देश से मतलब है। और मैं खुलेआम बोलता हूं, जो व्यक्ति को भारत की इकोनॉमी डेड लगती है वो मानसिक रूप से डेड है। They are dead, whether he is living in Delhi or in Washington or in any other place. जिन लोगों को 7% की ग्रोथ डेड लगती है, जिन लोगों को 3% इन्फ्लेशन डेड लगता है, जिन लोगों को जो एस्पायरिंग मिडिल क्लास डेड लगती है, वो सब ब्रेन डेड लोग हैं। तो एक आखिरी सवाल गौरव जी, एक आखिरी सवाल, फिर मुझे ये बताइए, बैक चैनल क्या हमारी सरकार इस पर कुछ काम कर रही है? क्या आपके नॉलेज में कुछ ऐसा है? और अगर ये स्थिति नहीं रहती है तो क्या आप एक अर्थशास्त्री होने के नाते मानते हैं कि हमारे लिए ये एक बहुत
चैलेंजिंग सिचुएशन होगी, खासकर हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए, चाहे नंबर छोटा हो। गौरव इसका जी, सॉल्यूशन क्या है? एज एन इकोनॉमिस्ट बोल रहा हूं, लॉन्ग टर्म पे आयोटा भी फर्क नहीं पड़ेगा लॉन्ग टर्म ग्रोथ फोरकास्ट ऑफ कंट्री इज कंसर्न। शॉर्ट टर्म में कुछ सेक्टर्स में हो सकता है कि कुछ प्रभाव कुछ समय के लिए हो, मैं ये मान रहा हूं, पर ऑल सेड एंड डन अभी भी मुझे उम्मीद है, मैं ऑप्टिमिस्टिक इंडियन हूं, मैं ये मानता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप भारत और उनके देश के उद्योगों का, उन देशों के नागरिकों के हितों का ध्यान में रखते हुए एक म्यूचुअली एग्रीड, म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रीटी करेंगे। और मैं एक बात से अपनी बात को अंत करूंगा, हम चाहते हैं अमेरिका हमारा दोस्त रहे पर रूस हमारा भाई। क्या बात है, बहुत शुक्रिया गौरव जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।